हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हम पढ़ रहे थे औसत में आज हम लेके चल रहे हैं पार्ट 3। देखिए टाइप 7 का जो प्रश्न होता है कि जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तब उस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे कम समय में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए प्रश्न में कह दिया गया है किसी कक्षा के 60 छात्रों का करें टोटल 60 छात्र हैं जिनका औसत भार हमको दिया गया है कितना 55 किग्रा। अब हम जानते हैं कि कक्षा में क्या होते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर के होते हैं। तो दिया गया है यदि लड़कियों का औसत भार 50 किग्रा तथा लड़कों का औसत भार कितना हो 65 किग्रा हो तो लड़कियों का तथा लड़कों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार का प्रश्न निकलना हो तो सबसे शॉर्ट और सबसे बढ़िया तरीका है एलिगेशन मेथड। हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड, मिश्रण विधि से हम लगा के इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि कितने छात्र हैं, यहाँ पर लिखेंगे छात्रों की संख्या। क्या लिखेंगे, छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या बराबर कितना है 60 है। अब यहाँ से हम देखेंगे 60 छात्रों में से अब कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज़ दिया गया है कि जो 60 छात्र हैं उनका औसत भार 55 है, लेकिन लड़कियों का औसत भार 50 किग्रा और लड़कों का औसत भार कितना है 65 किग्रा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लड़कियों का औसत भार, लड़कियों का औसत भार, और इधर हम लिखेंगे किसका, लड़कों का औसत भार। अब इधर से देखिए लड़कियों का औसत भार कितना दिया गया है 50 किग्रा दिया गया है और लड़कों का औसत भार कितना दिया गया है 65 किग्रा। लेकिन अगर हम इनका मिक्स से देखेंगे, दोनों का मिक्स औसत भार, तो ये कितना दिया गया है 55 किग्रा दिया गया है। ठीक, अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये मिक्स है कि छात्रों का जो औसत भार है ये 55 किग्रा है, जिसमें से लड़कियों का औसत भार 50 किग्रा और लड़कों का औसत भार कितना है 65 किग्रा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस हम निकालेंगे इस तरीके से, 50 का 55 से डिफरेंस निकालेंगे 5 आएगा और 65 का 55 से डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 10 आएगा। ठीक, यहाँ से हमने क्या किया, डिफरेंस निकाला। अब इसको हम कटा देंगे तो 5 एक कम 5, 5 के दूनी 2। यहाँ से हमारा रेशियो निकला कि रेशियो हमारा क्या निकला कि पहले लड़कियों का है तो लड़कियों प्लस लड़कों, यानी कि लड़कियों और लड़कों का जो रेशियो निकल गया ये कितना आ गया 2:1 आ गया। कि यानी कि 2 अगर 2% लड़कियां हैं तो 1% लड़के हैं। इस प्रकार का हमारा क्या निकल गया, इनका औसत भार का जो रेशियो निकल गया 2 और 1 का। तो यहाँ से हम निकालेंगे आनुपातिक योग। क्या निकालेंगे, आनुपातिक योग। तो आनुपातिक योग हम निकालेंगे, लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है कि हम निकालेंगे क्या कि लड़कियों तथा लड़कों की संख्या। हम निकालेंगे क्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। अच्छा, लड़कियों की संख्या निकालनी है तो लड़कियों की संख्या देखिए टोटल कितना दिया गया है, कह रहा है कि 2 लड़कियां हैं तो 1 लड़के हैं। देखिए कहाँ कह रहा है कि 2 लड़कियां हैं तो 1 लड़के हैं। अब यहाँ से अगर हम लड़कियों की संख्या निकालेंगे, लड़कियों की संख्या हमारा क्या दिया है, आनुपातिक योग कितना दिया गया, तो 2 लड़कियां हैं, लेकिन कितने में से हैं, आनुपातिक योग टोटल 3। करें 3 में से 2 लड़कियां हैं तो हमें निकालना है 60 छात्र में से कितनी लड़कियां हैं। तो 60 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 26 आ गया, 20 का 2 में गुणा करेंगे 40। लड़कियों की संख्या हमारा कितना आ गया 40 हो गया। अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहेंगे कि लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या। अब लड़कों की संख्या निकालेंगे तो देखेंगे 1 लड़के हैं, रेशियो कितना है 1 का, और इसका आनुपातिक योग कितना है 3 का। 3 में से 1 लड़के हैं, कहा कि 3 में से 1 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। तो 60 में से कितने होंगे, हम 60 का गुणा कर देंगे, 3 से कटा देंगे 20 आएगा और 20 एक कम 20। तो यहाँ से हमें पता चला लड़कियों की जो संख्या, सॉरी लड़कों की संख्या है 20 हो गया और लड़कियों की जो संख्या है ये कितना हो गया 40 हो गया। ठीक, चलिए एक बार फिर से इस प्रश्न को देखिए कि क्या कहा गया है कि किसी कक्षा के 60 छात्रों का, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किग्रा है। कह रहे हैं कि जो औसत भार है ये कितना है 55 किग्रा है, लेकिन कह रहे हैं कि औसत भार 60 का जो है टोटल औसत भार 55 है, जबकि कह रहे हैं कि लड़कों का जो औसत भार है ये 65 किग्रा है और लड़कियों का जो औसत भार है 50 किग्रा है। हमको औसत भार दिया रहेगा, लेकिन हमें निकालना क्या होगा कि इनकी संख्या कितने हैं, लड़कियों और लड़कों की संख्या। तो
तो इसके लिए हमने बताया सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा विधि हमारा एलिगेशन विधि सबसे सरल विधि है। तो आपको करना क्या है कि ये देखना है कि स्कूल में टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, और हमने देखा स्कूल में सभी छात्रों की संख्या कितनी है, 60 है, 60 छात्र हैं। अब 60 छात्र में दिया है औसत भार, दिया है लड़कियों का औसत भार और लड़कों का औसत भार। लड़कियों का औसत भार जो कितना है, ये कितना है 50 की ग्रा हो गया, और लड़कों का औसत भार कितना है 65 की ग्रा। लेकिन दोनों का जो मिक्स औसत भार दिया गया है 60 से छात्रों का कितना है 55 की ग्रा, तो हमने रखा नीचे कितना हो गया 55 की ग्रा। अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 50 और 55 में 5 का डिफरेंस है, 65 और 55 में 10 का डिफरेंस है। हम अगर इस तरीके से निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे, ऐसे डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ कटा देंगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। यहाँ से रेशियो निकला 1 और 2 का, यानी लड़कियों के नीचे 2 है तो लड़कियाँ 2 हो गए, और लड़कों के नीचे 1 है तो 2 1 हो गए। यहाँ से हम अनुपातिक योग निकालेंगे, अनुपातिक योग कितना आ गया 3। अब देखिए ध्यान से समझने वाली बात यही है, कह रहे कि आनुपातिक योग 3 हो गया, यानी कि 3 में से हम देख रहे हैं 2 लड़कियां हैं तो 1 लड़के हैं। अब यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि टोटल लड़कियों की संख्या, यानी कि लड़कियों की संख्या निकालनी है। लड़कियों की संख्या 2 है, हम 2 रखेंगे, लेकिन कितने में से 2 हैं 3 में से, तो हम बटे 3 रखेंगे। और निकालना हमें कितने में से है 60 में से, तो 60 से गुणा करेंगे, 3 से कटा देंगे 20, 20 गुना 40। यहाँ से पता चला लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 40, और लड़कों की संख्या भी यही करेंगे। लड़कों की संख्या 1 है हमारा, कितने में से 3 में से, तो हम 1 बटे 3 रखेंगे, गुणे 60 में से निकालना है, 60 रख के कटा देंगे 20, 20 से कम 20, यानी कि हमें पता चल गया लड़कों की संख्या कितनी है 1 हो, लड़कों की संख्या कितनी है 20 हो गया। ठीक, चलिए इसी में अगला प्रश्न भी उसी में का दिया है, कह कि किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं, दिया है कर्मचारियों की संख्या कितनी है 80 है, जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। कह रहा है इनका जो औसत है एवरेज एज है ये कितना है 50 वर्ष है। कह रहा कि यदि पुरुष कर्मचारी की औसत आयु 54 वर्ष है। कह रहा कि जो पुरुष हैं इनका कितना दिया है 54, ये पुरुष हो गए, और महिला कर्मचारी की औसत आयु 38 वर्ष है। कितना है 38, किसका महिला का। अब कह रहे हैं कि महिला कर्मचारियों और पुरुष, यानी कि पुरुष और महिला, पुरुष की और महिला कर्मचारियों की संख्या हमें क्या करना है अलग अलग फाइंड आउट करना है, पता करना है। तो सबसे पहले हमने बताया आपको करना क्या है, आप एलिगेशन मेथड सबसे बढ़िया है इसका लगा देंगे। एलिगेशन मेथड से, एलिगेशन मेथड में आपको करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ कर्मचारी कितने हो गए 80 हो गए। जो कर्मचारियों की संख्या है ये कितना हो गया 80, कर्मचारियों की संख्या कितना हो गया 80 हो गया। अब कह रहे 80 कर्मचारी में से ध्यान दीजिएगा, कह रहे इसमें कुछ महिला कर्मचारी भी हैं और कुछ पुरुष भी कर्मचारी हैं। और महिला कर्मचारी की संख्या अगर हम देखेंगे तो महिला कर्मचारी की जो औसत आयु दिया है, ध्यान से देखिए, महिला कर्मचारी की औसत आयु कितना है, महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष है, हम रखेंगे 38 वर्ष। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, और जो पुरुष कर्मचारी हैं, पुरुष कर्मचारी की औसत आयु कितना है 54 वर्ष है। लेकिन एक चीज का यहां पर कह रहे हैं कि टोटल इनकी जो औसत आयु है, औसत आयु कितना दिया गया है 50 वर्ष दिया गया है। तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे इनका, तो डिफरेंस निकालेंगे तो 54 और 50 का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा 4 आएगा। 38 और 50 का डिफरेंस निकालेंगे 12 आ जाएगा। तो यहाँ से हम जो डिफरेंस एज निकाल रहे हैं, डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 4 और 12 का डिफरेंस हो रहा है। तो कटा देंगे 4 एक कम 4 और 4 तिया 12, यानी कि यहाँ पर महिला और पुरुष का जो रेशियो आ गया ये कितना 1 और 3 का रेशियो आ गया। तो यहाँ से हम निकालेंगे आनुपातिक योग। क्या निकालेंगे आनुपातिक योग। आनुपातिक योग बराबर कितना हो जाएगा 1 + 3 = 4। आनुपातिक योग हम क्या निकालेंगे कि ये जो हमारा अनुपात आया है 4 एक कम 4 और 4 तिया 12, 1 और 3 का जो रेशियो आया है इसी को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और यही हमारा क्या निकलेगा आनुपातिक योग। अच्छा, यहाँ आनुपातिक योग से मतलब क्या है कि 4 में से 1 महिला है तो 3 पुरुष हैं। अब यहीं से हमें पता चला कि 4 में से 3
यानी कि एक महिला 3 पुरुष हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ यानी कि कर्मचारियों की संख्या जो टोटल दिया गया है 80, इसमें से हमें निकालना है महिला की संख्या। तो हम यहाँ से निकालेंगे महिला की संख्या बराबर, अब क्या करेंगे, एक महिला है 1 बटे कितने में से आनुपातिक योग कितना है 4 बट गुणे, अब हमें निकालना कितने में से 80 में से निकालना है 80, 4 एक कम 4 20 और 20 दिया कितना हो गया 60, यानी कि महिला की संख्या टोटल नंबर कितना आ गया 60 हो गया। अब हम निकालेंगे पुरुष की संख्या निकालेंगे। तो पुरुष की संख्या देखिए कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, हम 3 रखेंगे। लेकिन 3 कितने में से है पुरुष, 4 में से 3 पुरुष है, तो बटे 4, और निकालना कितने में से है 80 में से निकालना है, 80 का गुणा कर देंगे, 4 एक कम 4 20 तिहाई 60, ये हमारा क्या हो गया पुरुष की संख्या। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितना है 20 और 60 का, 20 और 60। एक बार फिर से देखिए, करें कि किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं, टोटल हमारा कितने हैं 80 कर्मचारी हैं, करें जिनकी औसत आयु कितना है 50। हमने देखा है, देखिए हमने रखा है औसत आयु हमने बीच में रखा है 50 वर्ष, लेकिन कह रहा है कि पुरुष कर्मचारियों की औसत है, यहाँ पर जो पुरुष हैं उनकी औसत आयु हमने रखा 54 और जो महिला कर्मचारी हैं उनकी औसत आयु हमने कितना रखा 38 वर्ष रखा। अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, 38 और 50 का 12, 54 और 50 का निकालेंगे, 4 कटा देंगे, 4 एक कम 4 4 तिया 12, 1 और 3 का यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है रेशियो। तो महिला और पुरुष का जो रेशियो 1 और 3 का है, आनुपातिक योग हम निकालेंगे, हमारा आनुपातिक योग कितना होगा 1 और 3 बराबर 4। अब महिला की संख्या अगर हम निकालेंगे, महिला तो 3 महिला है, सॉरी अब ध्यान से देखिए महिला की संख्या निकालेंगे, ओहो यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हुआ दोस्तों, देखिए महिला की संख्या हमें निकालना है, हम निकालेंगे महिला की संख्या, एक महिला है, कितनी महिला है 1 में से कितने आनुपातिक योग में से 4 में से, तो गुणत्ते 80 कटा देंगे, 4 एक कम 4 20 चौक 80, तो महिला की संख्या जो कितना आ गया 20 एक कम 20, ये महिला की संख्या हमारा 20 आ गया। लेकिन हम क्या निकालेंगे, जब पुरुष की संख्या निकालेंगे तो यहाँ से अगर पुरुष की संख्या निकालेंगे तो पुरुष का कितना दिया गया है 3 है और टोटल आनुपातिक योग कितना है 4 है। अब हमें कितने में से निकालना है 80 में से 4 से कटा देंगे 20 और 20 तिहाई कितना हो गया 60, यानी कि यहाँ से हमारा क्या हो गया महिलाओं की संख्या 20 हो गई और पुरुषों की संख्या 60 हो गई। उस समय हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, फिर से हमने किया महिलाओं की संख्या 20 और पुरुषों की संख्या 60, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगले टाइप के प्रश्न की तरफ चलते हैं आगे। चलिए हम चलते हैं टाइप 8 में। टाइप 8 में क्या दिया गया है कि जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, तो जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर दिया है कि क्या 12 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। यहाँ पर कह रहे 12 संख्याओं का औसत 20 है, जबकि प्रथम 5 संख्या का हम इतने का ले रहे हैं। कह रहे प्रथम 5 संख्या का औसत कितना है 18 दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, यही से आंसर आ जाएगा हमारा दोस्तों कि कह रहे प्रथम 5 संख्या का औसत हमारा 18 है, लेकिन कह रहे अंतिम 6 का औसत, अंतिम 2 2 4 2 6, इसका औसत हमारा कितना है 22 है। तो निकालना क्या है, जो एक संख्या ये बच गया है, ये छठी संख्या है कितना, हमें ये ज्ञात करना है। देखिए करना क्या, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कह रहे 12 संख्या का औसत 20 है, तो यहाँ पर हमें टोटल संख्या निकालना है। और हम जानते हैं, हमने बताया है आपको कि संख्या निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, संख्याओं का योग, सॉरी यहाँ पर हम क्या निकालेंगे संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। देखिए इसमें भी 2 टाइप का होगा, जब बीच की संख्या ज्ञात करनी हो तो इसमें भी 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। तो मान लीजिए हम ए टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अभी तक हम ए टाइप का क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं। तो संख्याओं का योग निकालना है, तो संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दी गई संख्या है इसमें हम उसकी औसत संख्या से गुणा करेंगे, तो 12 दूना 24 240 हो गया। ये तो हमने टोटल संख्याओं का 12 को 12 संख्या को जोड़ने पर उसका योग कितना आएगा, हमने ये निकाला। कैसे निकाला कि दी गई संख्या का दी गई औसत से हम गुणा कर दिया 240, ये क्या हो गया संख्याओं का योग आ गया। लेकिन कह रहा है
कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, यानी कि 2, 2, 4, 1 ये पांचों संख्या का औसत 18 है। तो 18 का 5 में आप गुणा कर दीजिए तो पांचों संख्याओं का जो योग है ये कितना आ गया हमारा 90 आ जाएगा। लेकिन कह रहा है अब इन छठों संख्याओं का, जो छठी संख्या हमारा है अंतिम से, इनका औसत 22 दिया गया है। तो अगर हम 6 का गुणा करेंगे तो 132 हमारा 6 के 6 संख्याओं का योग आ जाएगा। 6 के 6 संख्या का योग 132 हो गया और 5 संख्या का योग कितना हो गया 90 हो गया। निकालना एक संख्या का योग है तो टोटल संख्याओं का 12 के 12 संख्याओं का योग 240 है। अब 11 संख्या का हमें यहाँ पता है एक संख्या का निकालना है, तो 90 में 132 को हम जोड़ देंगे, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 6, 5, 11 संख्या आ जाएगा। अब ये 11 संख्या अगर हमें यहाँ से पता चल जाएगा तो एक संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं, 2, 9, 3, 12 के 2 हंसी लगा 1, 1, 1 कितना हो गया 2। अब 222 तो हमारा आ गया इन 5 प्लस इन 6 के संख्याओं का योग करके। अब क्या करेंगे, ये संख्या का योग निकालने के लिए टोटल 12 संख्याओं के योग में से ये जो 11 संख्याओं का योग आया है इसको हम क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर 18 ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों देखिए करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आपको समझना है कि इसमें कह क्या रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है। करें कि नंबर दिया गया है 12 संख्या और औसत भी कितना है 20 है, तो हम इसका औसत का यानी कि संख्याओं का योग निकालेंगे। 12 का 20 में गुणा करेंगे 240 हो गया। लेकिन कह रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18, ये जो पांचों संख्या हो गया इनका योग औसत कितना दिया 18 दिया है। तो हम इन 5 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 संख्या का हम क्या करेंगे उसके औसत योग में गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90 हो गया। अब ये जो 6 संख्या दिया गया है इसका औसत योग निकालना है, तो 6 का हम क्या करेंगे 22 दिया गया है औसत, तो 22 में गुणा करेंगे 132 हो गया। अब 132 हो गया, ये तो हमने देख लिया कि ये 5 का औसत योग है 90 और ये 6 का औसत योग है 132। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 222 आ रहा है। तो ये 222 कितने संख्याओं का योग है, तो इधर से 5 और इधर से 6 मिलाकर के टोटल 11 संख्या का औसत योग हमारा कितना हो गया 222 हो गया। हमें निकालना है 12वीं संख्या का औसत योग कितना है, तो 12वीं संख्या का यानी कि 12 संख्याओं का योग कितना है 240 है। उसमें से 11 संख्याओं का औसत योग हमारा जितना आया है हम उसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, तो हमारा 11वां यानी कि ये जो 6वीं संख्या है बीच का ये हमारा क्या पता चल जाएगा 5, 1, 6। छठी संख्या कितनी है 18, ये हमें क्या होगा पता चल जाएगा। ठीक, अभी तक तो हमने ये देखा कि जब बीच की कोई संख्या a दिया हो, यानी कि जब कोई बीच की संख्या ज्ञात करनी हो, कैसे, यहाँ पर 12 संख्या का दिया गया था और 5 और 6 यानी कि एक संख्या कम देकर के पूछा गया था कि वो संख्या कौन सी है। अब हम पढ़ेंगे इसमें टाइप बी, यानी कि इसी टाइप 8 में बी प्रकार का जो प्रश्न होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे टाइप बी, यानी कि 8वें टाइप में हम बी प्रकार का जो प्रश्न दिया जाए उसको हम सॉल्व करेंगे। हमने ए में देखा था कि 12 लोगों का यानी कि दिया था और 11 लोगों का उसमें औसत देकर के 1 लोगों का पूछा था, कम दिया गया था। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 40 संख्याओं का औसत, देखिए 40 संख्या का औसत 3500 दिया गया है, लेकिन कह रहे हैं कि प्रथम 25 संख्या का जो औसत है 30 है तथा अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। अब यहाँ से एक चीज देखिए, 25 में आप 16 को जोड़ेंगे 41, दिया गया है 40, एक संख्या ज़्यादा दिया गया है, तो 25वीं संख्या क्या गया है ये ज्ञात करना है। तो 25वीं संख्या निकालने के लिए दिया गया है 40 और यहाँ से पूछा गया है, यानी कि प्रश्न में औसत जो दिया गया है 41 नंबर का दे दिया गया है। तो अब इन 40 में से जो 25वां नंबर है इसको हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ज्ञात कैसे करेंगे, हमने बताया कि जो नंबर दिया गया है, संख्या दिया गया है, उसका हम उसके औसत योग में औसत संख्याओं का औसत दिया गया 35 है, तो हम उसके औसत में गुणा करेंगे 35। यहाँ से हम निकालेंगे संख्याओं का 35 संख्याओं का योग, 35 संख्या का योग। अच्छा, योग निकालने के लिए क्या किएंगे, दिए गए नंबर में हम उनके औसत से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 1400। 35 चौका कितना होगा 4 पंचे 20, 4 12 तो 1400 रुपया, यानी कि 1400 टोटल इनका क्या आ जाएगा औसत योग। किसका, 40 संख्या का। लेकिन कह रहे हैं कि प्रथम 25 संख्या का
यानी कि जो प्रथम 25 संख्या है इसका जो औसत है ये कितना दिया गया है, 30 है। ये औसत दिया गया है और ये क्या दिया गया है, संख्या दिया गया है। अब यहाँ से निकालना है संख्याओं का योग निकालना है, यानी कि 25 संख्या का योग आएगा तो कितना होगा, हम 25 में 30 से गुणा करेंगे, 25 तिया 750। ये क्या हो गया हमारा कि प्रथम 25 संख्याओं का औसत हो गया। लेकिन कह रहे हैं कि अंतिम 16 संख्या का औसत 42 भी दिया गया है, यानी कि दूसरा चीज़ क्या कह रहा है कि संख्या हमको दिया गया है 16 और उसका औसत दिया गया है कितना, 42। तो कह रहे हैं अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि इन संख्याओं का योग निकालेंगे कि 16 का 16 संख्या का योग, तो योग में हमने बताया कि दिए गए नंबर में उनके औसत संख्या से गुणा करेंगे तो 16 दूना 32 के 2, वहाँ से लगा 3, 16 चौका 64 और 64 3 कितना होगा 67, 672। यहाँ से 672 ये हमारा 16 संख्याओं का क्या आ गया, योग आ गया। ये तो हो गया हमारा क्या, 25 संख्या और 16 संख्या का योग। लेकिन अगर हम 25 और 16 को जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए, 25 संख्या प्लस 16 संख्याओं का योग टोटल कितना आया है, तो ये देखेंगे 750 प्लस 672, तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए, 2 7 5 12, 2 7 6 13, 1422। तो यहाँ से हमें पता चला ये 1422 हो गया। लेकिन 35 संख्या का, सॉरी यहाँ पर क्या दिया गया है, 40 संख्याओं का योग कितना है, 1400 है। कितना है, 1400 है। अब 40 संख्याओं का योग अगर 1400 दिया गया है तो यहाँ पर 41, 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 41 संख्याओं का योग दिया गया है 1422। एक संख्या का निकालना है जो 25वां नंबर है, तो उस संख्या का योग यानी 25वें नंबर का किसका पूछा गया है, 25वीं संख्या का योग कितना है। 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 25वीं संख्या बराबर 41 संख्याओं का योग 1422 माइनस 40 संख्याओं का योग जो 1400 दिया है माइनस कर देंगे तो 1422 में से घटाएंगे कितना आएगा, 22, और यही हमारा क्या होगा, 25वीं संख्या। ठीक, देखिए बी वाले में क्या होगा, हमने ए में देखा कि इस संख्या में से यानी कि दिए गए संख्या में से इन दोनों के औसत का योग जोड़ के घटाया आया। लेकिन बी में हम क्या करेंगे कि दिए गए औसत के योग में से हम इस संख्या को माइनस करेंगे तो हमारा जाकर के क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए एक बार प्रश्न को फिर से देखिए क्या दिया गया है। करेंगे 40 संख्याओं का जो औसत है ये कितना दिया गया है, 35 है। करें 40 संख्याओं का टोटल जो औसत है ये 35 है, और कह रहे हैं कि प्रथम 25 संख्या का जो औसत है 30 है, और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। तो 25वीं संख्या ज्ञात करना है। 40 संख्याओं का औसत 35 है तो हम संख्याओं का योग निकालेंगे, 1400 हो गया। 25 संख्याओं का औसत हमारा 30 है। ठीक, तो हम 25 संख्याओं के औसत का योग निकालेंगे, कितना आएगा, 750 हो गया। अब 16 संख्याओं का औसत 42 है तो 16 संख्याओं का योग निकालेंगे, 672। अब इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, 25 और 16 41 संख्याओं का टोटल योग हमारा कितना आ गया, 1422 आ गया। और पूछा गया है 25वीं संख्या का योग कितना है, सॉरी 25वीं संख्या कितनी है, तो 25वीं संख्या का बराबर कि 41 संख्या का योग माइनस 40 संख्याओं का योग हम घटा देंगे तो ये जो 22 है ये हमारा क्या बनेगा, आंसर। ठीक दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।